आज अखबार में एक खबर थी। 24 साल के एक युवक ने कैरियर में आई दुश्वारियों के कारण सुसाइड कर लिया। तो मुझे एक अपने जीवन से जुड़ी घटना 40 साल पहले की याद आई। कुछ लाइनें भी याद आई जो उस घटना से मैं लिखी थी। घटना ये थी कि मैं 18 साल की मेरी उम्र रही होगी। एक मेरे एक साथ एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मेरी बांह की कुछ हड्डियां वगैरह टूट गई और वो प्लास्टर वगैरह हुआ, वो ठीक हो गई। लेकिन 4-5 महीने के बाद मिर्गी जैसे फिट्स पड़ने लगे। मिर्गी नहीं थी, मिर्गी जैसे फिट्स पड़ने लगे, जिस कारण वो वो बीमारी मेरे साथ 7-8 साल तक रही। जिस कारण मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई और मैं कोई काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो उन्हीं दिनों मैंने भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उस तरफ मैं बहुत सोचा करता था। क्योंकि एक जवान लड़का है और पढ़ा लिखा है, पढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो लेकिन उसकी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं और दुख तो किसी को भी कुछ भी हो सकते हैं। एनी हाउ, मैं वो सुसाइड करने वाले लड़के की तरह ही सोचकर मैंने एक कविता लिखी थी। वो लाइनें आपको सुनाता हूँ। मैंने लिखा था कि मैं चल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता जब मेरा मन मुझे खाता है। किसी अनजानी, अनचाही, अनदेखी चीज के पीछे यूं ही दौड़ाता है, मुझे नकारा और मेरे जीवन को व्यर्थ बताता है। मैंने पाया जीवन की व्यर्थता एक अर्थहीन, सारहीन वाक्य है जो मानव के जीवन को यूं ही रुला रहा है, हर प्राणी की आत्मा को यूं ही सता रहा है। कुछ पाने या बनने की लालसा, कुछ पाने या कुछ बनने की लालसा हम सब पर अभिशाप है। इसे इसे अभिशप्त करने वाला न मैं, न तुम, न कोई और है, बस शायद कहीं हमारी आत्मा पर बहुत भारी जोर है। जोर के पड़ते ही वो तिल मिलाती है, अपनी आग से हमें जलाती है। सुना है आत्मा अनश्वर है, उसे मारने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। बस यही सोचता हूँ, इंसान न जीते हुए भी क्यों नहीं मरता, इंसान न जीते हुए भी क्यों नहीं मरता। लेकिन प्रश्न प्रश्न वो बेडोल है कि जीवन की व्यर्थता का अर्थ क्या है, जीवन की व्यर्थता का अर्थ क्या है।